हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का ये लेक्चर 6th होगा। इसके पहले हम लोग 5th लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। 5th लेक्चर तक हम लोग बेसिक किए हैं और कुछ ग्राफ्स किए थे। ग्राफ में हम लोग लास्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ किए थे। जैसे मॉड एक्स का ग्राफ अगर हम लोग को पता है तो मॉड में x+2 या x-4 का ग्राफ क्या होगा, ये चीज़ हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो उसी से आगे अब हम लोग वहां तक तो ग्राफ हम लोग कंप्लीट हो चुका था अच्छी तरह से। आई होप आप लोग को वो सब चीज़ समझ में भी आया होगा। आज उसी से आगे हम लोग करेंगे फंक्शन का लेक्चर 6। मतलब इसका बेस जो होता है, फंक्शन का मेन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ग्राफ का तो यूज करेंगे हम लोग आगे, लेकिन क्वेश्चन मेन पूछा जाता है डोमेन, रेंज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सबसे। तो वो चीज़ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डोमेन। देखो, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन नाम तो हम लोग बहुत बार सुने हैं। डोमेन क्या होता है, ये सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन में भी सीखे थे और यहाँ भी एक बार हम लोग के लिए फिर आ गया है। तो देखो, डोमेन में क्या होता है, इसमें बहुत सारा रूल होता है। जैसे टाइप 1 हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। डोमेन जैसे कि इसको पढ़ाते टाइम में शुरू में मैं जब ग्राफ स्टार्ट किया था उस टाइम भी बताया था कि डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू, ठीक है ना, और रेंज का मतलब वाई एक्सिस का वैल्यू। मतलब y इक्वल टू अगर एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई सा भी फंक्शन, तो x का जो वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए, जो वैलिड वैल्यू है x का, वही हम लोग का क्या होता है, डोमेन होगा। और वो वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, मतलब y का जो वैल्यू आएगा, वही हम लोग का रेंज होगा। तो रेंज हम लोग का y एक्सिस पे हमेशा रहेगा और x एक्सिस पे क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। ये बात समझ में हम लोग पहले भी समझ चुके हैं और अभी भी समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है ना। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग डोमेन का। तो डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द अलाउड सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। मतलब कि कौन कौन सा वैल्यू उस फंक्शन के लिए एक्स का कौन कौन सा वैल्यू अलाउ है या सेटिस्फाई कर रहा है या वैलिड है, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। जैसे कि बात किया जाए y इक्वल टू, अगर मैं बात करूं साइन एक्स, तो यहाँ पर अब x का कौन कौन सा वैल्यू अलाउ है, मतलब कौन कौन सा वैल्यू हम लोग रख सकते हैं जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड ना हो। अनडिफाइंड ना हो या फिर कुछ ऐसा वैल्यू ना आए, मतलब अनडिफाइंड ही बोल सकते हैं हम लोग, या वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ ना आए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 से कि यहाँ पर हम लोग x का कोई सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई सा वैल्यू पुट करेंगे, ये कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा, सही वैलिड आंसर देगा। यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तब रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। रियल नंबर कुछ भी रखेंगे, इमेजनरी का बात नहीं चल रहा है, कौन सा रियल नंबर। तो x का रियल नंबर अगर कोई सा भी पुट करेंगे तो हम लोग का y का कुछ ना कुछ वैलिड नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स के लिए x का वैल्यू क्या होगा, कोई भी रियल, यानी कि वही हम लोग का डोमेन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यही चीज हम लोग को इस पूरे चैप्टर में, मतलब डोमेन के चैप्टर में ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं ले लिया हूँ 1/x² - 4। ठीक है, तो अब हम लोग को ये हम लोग का फंक्शन हो गया, ठीक है ना, 1/x² - 4। तो अब यहाँ पर x का कौन सा ऐसा वैल्यू है, जैसे y इक्वल टू मान लो मैं यहाँ पर बोल दूँ 1/x² - 4, तो x के कौन सा ऐसा वैल्यू पे ये मतलब कौन कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए कि ये अनडिफाइंड ना हो, वही वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग का डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में ऊपर कुछ भी रहे और नीचे अगर टर्म जीरो आ जाए तो ये हम लोग का क्या देता है, अनडिफाइंड देता है या इन्फिनिटी वैल्यू आता है। क्लियर है ना। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लिमिट में भी पढ़े हैं और हर जगह पढ़ते रहते हैं कि डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आया तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए डिनोमिनेटर को हम लोग उठाकर इसको बोल दिए क्या, x² - 4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² नॉट इक्वल टू 4, यानी कि x² नॉट इक्वल टू ±2। ठीक है ना, सॉरी x² नहीं, अब यहाँ x आ जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू ±2, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पर प्लस और -2 छोड़कर कुछ भी रखे, कोई सा भी रियल नंबर रखे, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, जिसमें से माइनस क्या कर देना है, 2 और -2। ये देखो करली ब्रैकेट है, ये सबसे बेसिक क्लास 1 में, लेक्चर 1 में सिखाया गया था।
ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट बताया गया था, क्लोज ब्रैकेट बताया गया था और करली ब्रैकेट बताया गया था। सबका मतलब बताया गया था। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फर्स्ट लेक्चर जरूर जाकर देखे, वहाँ बेसिक में क्या क्या बताया गया था। ठीक है, तो करली ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, -2 और 2, बस। ये नहीं कि -2, ये नहीं कि नंबर सिस्टम पे अगर -2 यहाँ है और 2 यहाँ है तो इसके बीच का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ -2 और सिर्फ 2। ठीक है ना। तो रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इस यहाँ पे वैलिड होगा, बस -2 और 2 को छोड़कर। ठीक है, तो वही हम लोग का डोमेन हो जाएगा। तो लिखने का स्टाइल क्या है, रियल नंबर माइनस या करली ब्रैकेट -2 और 2 कर दिए, तो ये हम लोग का डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। उसी तरह अब रूल 1 देखो, अब रूल से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाई 1, जितना इसका रूल होगा सब पढ़ेंगे हम लोग। तो रूल 1 में देखो क्या है, फॉर 1 बाई ए टू बी डिफाइंड। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन, जैसे कि ये फंक्शन है ना 1 बाई ए, तो ए बोल देंगे यहाँ पर क्या हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर ए को क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो उसी तरह फॉर्म यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 बाई ए अगर फॉर्म में हो तो ये डिफाइन होगा कब, जब ए शुड बी डिफाइंड। बात को समझना है यहाँ पर अपने आप में। पहला चीज क्या बोल रहा है कि ए शुड बी डिफाइंड, मतलब ए को डिफाइन होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर दो कंडीशन है, मतलब कि ये चीज अपने आप में पहला चीज डिफाइन होना चाहिए, मतलब अनडिफाइंड नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाई अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो जो कुछ भी लिखा हुआ है चीज, वो पहले अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होना चाहिए का क्या मतलब अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, वो एक चीज, पहला चीज की डिफाइन होना चाहिए, और जो नीचे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज 0 हो गया तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। और नीचे वाला ए को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ए डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि ए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अनडिफाइंड हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 1 बाई, और 1 बाई बोल दूं मैं यहाँ पर एक्स x-3। ठीक है, और इस केस में ये x इक्वल टू बोल दूं यहाँ पर 3। ठीक है ना। देखो अब x इक्वल टू 3 बोलूंगा तो x इक्वल टू 3 पे ये पूरा a हो गया ना हम लोग का। तो ये a अपने आप में पहला चीज डिफाइन नहीं है एट x इक्वल टू 3 पे। क्यों नहीं है, क्योंकि ये x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये अपने आप में पहले अनडिफाइंड है, और उसके बाद 1 बाई करने पर तो ये चीज 0 नहीं होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। ठीक है ना। यही कहने का मतलब है कि नीचे जो चीज होना चाहिए पहले वो अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं, ये डिफाइन है। ठीक है ना। तो ऐसा आगे एग्जाम्पल मैं और लूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो आप लोग। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर और दिया गया है एग्जाम्पल, एक और ले लिया गया 1/x-3। 1/x-3 में सबसे पहला चीज क्या ढूंढना है, ये क्या है, तो ये देखो क्या है हम लोग का यहाँ पर x-3। तो सबसे पहला चीज x-3 अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। हाँ, तो ये डिफाइन दिख रहा है, ये तो डिफाइंड है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x-3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये इधर जाएगा तो x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आई बात समझ में। तो डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन अब हम लोग का क्या हो गया, ऑल रियल, और माइनस क्या कर देंगे 3, क्योंकि 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो रियल -3, तो यही हम लोग का डोमेन हो जाएगा किसका, इस टाइप के फंक्शन का। क्लियर है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, हाँ अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 1/1 cos x लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ए ढूंढो क्या है, तो ये हम लोग का क्या हो गया 1/cos x हो गया। तो 1/cos x पहले तो डिफाइन होना चाहिए अपने आप में। ठीक है ना। तो ये कब डिफाइन नहीं है, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हम लोग का हो गया डेफिनेशन के अनुसार। रूल 1 यहाँ तक बोलता है, दो चीज बोलता है क्या क्या, ए डिफाइन होना चाहिए। तो ए क्या है 1/cos x डिफाइन होना चाहिए, तो डिफाइन ठीक है, वो ढूंढेंगे हम लोग बाद में देखेंगे। और दूसरा चीज क्या, ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब चलो ढूंढते हैं कि ए क्या डिफाइन है, तो 1/cos x। अब देखो 1/cos x ये डिफाइन तो हो सकता है, लेकिन देखो जहां जहां पे cos x का वैल्यू पुट करने पर cos x का वैल्यू 0 आएगा, तो 1/0 ये कभी डिफाइन होगा क्या, ये कभी डिफाइन नहीं होगा। तो कब कब cos x का वैल्यू x पुट करने पर 0 आता है, तो 90 डिग्री, मतलब कितना डिग्री पाता है 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री के मल्टीपल में जितना भी एंगल आता है वो सब पे क्या होता है, ये
जीरो होता है। जैसे कि n इक्वल टू अगर जीरो पुट कर दिया जाए तो देखो पाई बाई टू आ गया। n इक्वल टू अगर वन पुट करे तो देखो वन पुट करने के बाद थ्री पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है ना, थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू पे भी cos x क्या होता है, जीरो होता है। हम यहाँ पुट क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू, ठीक है 90 पुट करेंगे, थ्री पाई बाई टू पुट किए और n का वैल्यू अगर टू ले लें तो फाइव पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइव पाई बाई टू ये सब वैल्यू अगर हम लोग x का यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को पता है कि cos x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब cos x जीरो हो जाएगा तो वन बाई cos x क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो पहला चीज तो हम क्या बोला गया था कि ये अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। तो ये डिफाइन कब होगा, जब सब वैल्यू x का रियल ले लेकिन 90 के मल्टीपल में जो एंगल हो उसको हटा दे। तो 90 के मल्टीपल में ये x नहीं होगा, ठीक है ना। तो x नॉट इक्वल टू 90 के मल्टीपल यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज हुआ। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़े हैं, कब, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना, तो वहां पर भी हम लोग जानते थे कि इसका जीरो कब कब नहीं आएगा, कहाँ कहाँ पे ये अनडिफाइन होता है। तो जहाँ जहाँ पे ये जीरो होगा ना वहीं वहीं पे तो अनडिफाइन होगा, ठीक है। वहाँ वन बाई कॉस एक्स का अगर बात करें तो, ठीक है ना। तो अब देखो ए नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरा चीज कंडीशन क्या बोल रहा है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए क्या है, वन बाई कॉस एक्स, तो वन बाई कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो वो तो ठीक है, ये वन बाई कॉस एक्स जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये तो सही है। तो कुल मिलाकर हम लोग का अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन बात हम लोग को ढूंढना है कि जिससे हम लोग का आंसर फुलफिल हो जाए, मतलब दोनों चीज मैच होना चाहिए। तो वन बाई कॉस तो जीरो नहीं है, ये तो मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, ये अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। वो कब होगा, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, एक्स का वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आर माइनस ये वाला मल्टीपल में हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए और बोल देंगे एन इज अ इंटीजर, ठीक है ना। तो ये भी डिफाइन हो जाएगा, तो यही हम लोग का डोमेन हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो, अब यही क्वेश्चन को बहुत लोग सोचेगा कि यार इसमें करना क्या है, वन बाई कॉसेक्स है तो ये कॉसेक्स को ऊपर फेंक दो ना। तो ये तो कॉसेक्स हो गया, और कॉसेक्स कहाँ पे, जहाँ पे होगा वहां पे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो अगर ये ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक्स बन जाएगा। तो कॉसेक्स का डोमेन क्या होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, अभी भी इधर सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। कॉसेक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है ना। तो देखो आप लोग खुद देखो कि कॉसेक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। वन बाई कॉसेक्स का डोमेन क्या आ रहा है, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में अगर आंसर निकाल रहे हैं तो आंसर कुछ और आ रहा है, और उस क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि ऊपर फेंक दिए तो कॉसेक्स हो गया, तो कॉसेक्स का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। तो दोनों तो अंतर हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये आपस में इक्वल नहीं होगा क्योंकि डोमेन दोनों का देखो अलग अलग हो गया। इसका डोमेन ये है, ठीक है ना, और इसका डोमेन ये लिखा हुआ है रियल। तो कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि डोमेन जब अलग अलग हो गया तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे को हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया रहेगा उसी फॉर्म में सॉल्व करना है, ना कि उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में वहां पर उसको डोमेन निकालना है, ठीक है ना, फॉर्म को चेंज नहीं करना है। तो वही चीज यहाँ पर नोट पॉइंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया गया है कि फाइंड डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इन द गिवन फॉर्म इटसेल्फ। जो फॉर्म है उसी फॉर्म में उसको फाइंड करे विदाउट सिंप्लीफाइंग, मतलब उसको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना। अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ कॉसेक्स आ जाएगा, कॉसेक्स आया तो उसका डोमेन कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो रूल टू क्या है, फॉर टू एम ए टू बी डिफाइंड ए शुड बी डिफाइंड, ठीक है ना। इस केस में क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर टू एम, ठीक है ना, अगर इस फॉर्म में है तो ए को पहले चीज तो डिफाइन होना चाहिए, ये जो अंदर है उसको डिफाइन होना चाहिए। एंड ए शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चीज बताया भी गया था शुरू में बेसिक क्लास में कि रूट के अंदर का कोई भी चीज होगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो वो चीज है। और ए को अपने आप में डिफाइन भी होना चाहिए, कब, जब यहाँ पे टू एम है तो, क्लियर है ना। और एम इज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एम को यहाँ पर क्या लिया गया है, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर। अब चलो अब देखो यहाँ समझो, एग्जाम्पल में लिया गया है थ्री रूट माइनस एट, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस टू। दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पे क्या होगा माइनस टू। लेकिन यहाँ पर अगर फोर रूट माइनस सिक्सटीन, यहाँ पर माइनस अगर है रूट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ फोर हो गया तो ये अनडिफाइंड हो गया।
यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मतलब 2 है तो अनडिफाइंड हो गया, यहाँ 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, -2 आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर पावर में 1/2 हो, 1/4 हो, 1/6 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इवन पावर में रहेगा, मतलब 1 बाई इवन नंबर रहेगा पावर में तो अनडिफाइंड होगा। लेकिन वहीं पे 3 है, 5 है, 7 रहा तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर -2 का मतलब, यहाँ कहने का मतलब -2 इंटू -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह -2 5 टाइम्स करेंगे -2 को तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट लिखा गया है, नोट पॉइंट नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जा रहा है कि ए का पावर 1/2m हो, मतलब इवन हो, ठीक है। तो ये बी डिफाइंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऑड हो जाए तो ओनली ए शुड बी डिफाइंड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि ए टू द पावर अगर इवन हो तो ये अंदर केवल और केवल पॉजिटिव होगा ना तभी डिफाइंड होगा, ये बात समझ में आया। लेकिन अगर यहाँ पर ऑड हो 1 बाई नीचे क्या है 2m+1 का मतलब क्या हो गया, ये ऑड हो गया तो ये दोनों केस में डिफाइंड होगा, ठीक है ना। बस हम लोग क्या ढूंढना है, ए शुड बी डिफाइंड, ओनली ए शुड बी डिफाइंड। ये पॉजिटिव पर भी डिफाइंड होगा और नेगेटिव पर भी डिफाइंड होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 बाई इवन हो तो हम लोग को पहले ये ढूंढना है कि ये ए पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है तो डायरेक्ट बोल देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ए शुड बी डिफाइंड, तो उस केस में ए शुड बी डिफाइंड होना चाहिए और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऑड में रहा 1 बाई पावर तो आंसर आएगा, इवन में रहा तो अनडिफाइंड होगा। क्लियर है, चलो। तो अब देखो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फाइंड द डोमेन ऑफ रूट x-3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं दिया है तो 2 है। तो फर्स्ट का सोल्यूशन में बोल रहा हूँ, फर्स्ट का सोल्यूशन में क्या बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पर 2 है तो अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। तो x-3 डिफाइन तो है ही और x-3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x-3 को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यही इसका डोमेन हो गया इस क्वेश्चन का। इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना है तो x बिलोंग्स टू 3 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट से इन्फिनिटी, ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यही डोमेन हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप में डिफाइन होना चाहिए और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर सेकंड का सॉल्यूशन का बात किया जाए, सेकंड क्वेश्चन का जो कि दिया हुआ है यहाँ पर 7 दिया हुआ है और x-5 दिया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग को ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट इसका डोमेन क्या बोलेंगे, डोमेन इज रियल, ठीक है ना। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, मतलब x का कोई सा वैल्यू रखो, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए पॉइंट में आए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यही चीज तो यहाँ पे लिखाया गया था कि यहाँ पर अगर ऑड आ जाए नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा, अंदर का वैल्यू बस ए शुड बी डिफाइंड। तो ए को हम लोग को डिफाइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर इवन रहा तो ए भी डिफाइन होना चाहिए और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसीलिए ए को पहले डिफाइन ढूंढ लिए, चलो ठीक है डिफाइन है, और ए को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए तो आंसर आ गया ये। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 7 पावर में है 1/7 मतलब x-5 टू द पावर 1/7 अगर है तो मतलब इसको लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना 1/7। तो ये जो 7 है ये इवन आ गया, सॉरी ऑड आ गया। तो ऑड आ गया तो हम लोग को कुछ ढूंढना ही नहीं कि ये इवन है या ऑड है, सॉरी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। तो डिफाइन तो है ही, दिख ही रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, रियल नंबर। क्लियर है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है ऐसे, तो इसको सॉल्व करना है। x² - 4x - 5। सबसे पहला काम क्या करते हैं, x² - 4x - 5 को फैक्टराइज कर देते हैं। अच्छा फैक्टराइज नहीं करने का है, यहाँ पर 2 है ना, तो यानी कि इसका मतलब पहला चीज तो ये अपने आप में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो डिफाइन तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अंदर का पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो लिख दिए, डोमेन अगर निकाल रहे हैं तो। अब इसको फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 5 और x + 1, फैक्टर तो करने आता ही हम लोग को, तो ये चीज लिख लेंगे।
क्लियर है। अब चलो, अब इसको नंबर लाइन पर अगर लिख रहे हैं, इनइक्वलिटी हम लोग पहले कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बोले थे फर्स्ट लेक्चर में, यहाँ पहले प्लस लेंगे, फिर 5 ढूंढेंगे, 5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसका पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज हो गया, यानी कि प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ढूंढेंगे ये 1, -1 कहाँ से आया, यहाँ से, इसका पावर क्या है, ऑड है यानी कि माइनस है, तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ से कहाँ तक है, एक तो इधर है, ठीक है, और फिर इधर है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ है और यहाँ है, मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं, -∞ to 1। अच्छा, इक्वल टू भी है यानी कि -1 भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। और फिर कहाँ से कहाँ तक, 5 to ∞, ये होगा, तो यही हम लोग का डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब इनइक्वलिटी को सॉल्व करना पहले बता दिया गया है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जाओ मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखो, उसमें सब बताया गया है। क्लियर है। तो बस एक चीज था, इसमें ए को डिफाइन होना है और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, इवन है। अगर ऑड होता तो डायरेक्ट हम लोग बोल देते रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर लॉग। लॉग का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ अगर लॉग का प्रॉपर्टी है तो ये हम लोग का बी बेस होता है और ए आर्गुमेंट होता है। तो दोनों पहले तो चीज पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी और आर्गुमेंट भी, ए भी ग्रेटर देन 0 और बी भी ग्रेटर देन 0 और बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया हम लोग का, ये कब डिफाइन होगा उसके लिए कंडीशन हो गया, ठीक है ना, बस उसको ध्यान में रखना है। अब देखो रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स ए कॉस इनवर्स ए टू बी डिफाइंड ए बिलोंग्स टू -1 to 1। ये तो पता ही है हम लोग को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज होता है वही इसका डोमेन हो जाता है। तो -1 to 1 कॉस साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हुआ। अब यहाँ पर उसी तरफ क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्या, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -3, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर साइन इनवर्स ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर -3, यही है ना। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा हो तो ए बिलोंग्स टू -1 to 1, तो यानी कि -1 to 1, यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब क्लोज ब्रैकेट है यानी कि इक्वल टू भी रहेगा और ए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा ही ना। तो फिर -1 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, क्या, एक्स स्क्वायर -3 लेस देन 1। क्लियर है, ठीक है ना, ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और फिर एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये -3 अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये +2 मतलब ये इधर आया तो क्या हो जाएगा +3 और इससे कट के -1 से सॉल्व होकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ±√2, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा ±√2, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, यहां से यहां तक ये और ये। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर -3 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये 3 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा तो 4, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू ±2। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो अब देखो, तो यहाँ से अब इसका एक्स लेस देन इक्वल टू +-2, इसको अगर सॉल्व किए हम लोग तो क्या आया, यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, अच्छा इसको अगर सॉल्व करके बताना है, देखो मैं थोड़ा सा नंबर लाइन पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे -∞ to ∞ होता है, इसका +-2 यानी कि -√2 और +√2, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज तो ऑड था ना, ये तो ऑड है पावर में। तो अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए ना। तो यानी कि इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव तो यहाँ है और यहाँ है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, सॉरी -∞ पे तो ओपन ब्रैकेट रहना चाहिए, -∞ to -√2, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 to ∞। आई बात समझ में, ऐसे। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो अब लेस देन के लिए है
लेस देन के तो बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो इसके लिए चलो मैं बता ही दे रहा हूँ एक बार, -2 और 2, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो x लेस देन इक्वल टू के लिए क्या आंसर लिखेंगे हम लोग, x लेस देन के लिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 टू 2, ठीक है ना, ये बात समझ में आया। अब देखो, अब इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों से कॉमन करना है हम लोग को। तो कॉमन अगर करेंगे तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कॉमन अगर करेंगे तो देखो क्या होगा, जैसे कि एक बार हम लोग लिखेंगे इधर क्या, -2, ठीक है, और -√2 यहाँ होगा, ठीक है, फिर √2 यहाँ होगा और 2 इधर होगा। ये बात तो समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है क्या, -√2 से इधर, ठीक है, और √2 से इधर जाएगा वैल्यू, ठीक है, ये वाला बोल रहा है, ये वाला x बोल रहा है, ये वाला x क्या बोल रहा है, ये वाला x क्या बोल रहा है, -2 टू 2 के बीच में, -2 मतलब कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, सब में, इन सब ग्राफ में, इस सब ग्राफ में तो यही ना कॉमन हो रहा है कि -2 से -√2, ठीक है, और फिर यूनियन कहाँ से कहाँ तक, √2 टू 2। आई बात समझ में, यही आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का डोमेन हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, पहला चीज क्या किए, इन दोनों को लेकर यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को लेकर सॉल्व किए, तो आ गया हम लोग का आंसर x का ये वाला। फिर इन दोनों को सॉल्व किए तो x का आंसर आ गया ये वाला, x बिलोंग्स टू -2 टू 2। कैसे है, इनइक्वलिटी से, इनइक्वलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो रहा है इनइक्वलिटी के इस सब चैप्टर में या इस सब कॉन्सेप्ट में, तो आप लोग जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, मैं उसको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दोनों आंसर को मिलाना है, जैसे कि ये फर्स्ट और ये सेकंड आंसर को मैच कराकर इसका कॉमन आंसर निकालना है। तो जैसे कि ये वाला आंसर क्या बोल रहा है, इधर से इधर का पोर्शन और √2 से इधर का पोर्शन, और ये बोल रहा है -2 टू 2 के बीच में। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक -2 टू √2, ठीक है ना, -2 टू -√2 और फिर यहाँ √2 टू 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना है, अगर डाउट है तो जरूर पूछना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोर्ड है क्या, 5th नंबर रूल, कोसेक इनवर्स ए और सेक इनवर्स ए के लिए डोमेन क्या होता है हम लोग का, ये हो जाता है, ये हम लोग को पता भी है पहले से, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ए लेस देन -1 और ए ग्रेटर देन 1, इसी चीज को हम लोग इस फॉर्म में भी बोलते हैं, ठीक है ना। रूल 6 नंबर बोलो, देखो क्या है, ये बहुत ही अच्छा है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स ई टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स मॉड एक्स एनी पोलिनोमियल फंक्शन और 1/1 देखो यहाँ पर 1 क्या है, पावर में, ये पावर में है, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलना है, पावर में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पावर में 1 अगर इवन है, 1/ऑड है, सॉरी 1/ऑड है, और यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, ये सिग्नम एक्स है, ये सब का क्या होता है, डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, ये सब याद रखना है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, मतलब ये सब का, ठीक है ना, ये चीज बस ध्यान में रहना, ये क्या लिखा है, 1/2n+1, मतलब इसका एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूँ, 1/1 एक्स पावर 1/3 एक्स टू द पावर 1/7 एक्स टू द पावर 1/9, इस टाइप का रहे तो उसका रियल नंबर होगा क्या, डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर, देखो tan a sec a, ये अगर है तो इसके लिए क्या होता है, डोमेन इसका रियल होगा, बस 90 के मल्टीपल वाला चीज माइनस कर देना है, ये तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पहले से पढ़ चुके हैं। 8 नंबर रूल देखो, cot a cosec a, सेम ऐसा ही होगा, क्या होगा, n π, मतलब जीरो वाला टर्म हटा देना, क्योंकि जीरो वाला पे ये सब क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, क्लियर ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जाकर देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं टेबल बनाया था उसमें डोमेन इसका लिखा हुआ हूँ, तो वहां से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। नोट देखो, नोट पॉइंट में ये बड़ा ही काम का चीज है सब, अब कि डोमेन ऑफ एफ प्लस माइनस डोमेन ऑफ जी, मतलब दो फंक्शन, एक एफ है और एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है फंक्शन, इसका डोमेन और इसका डोमेन निकालना है। अगर प्लस के क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में प्लस बीच में दिया है, माइनस दिया है, तो पहले इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर इनटू में भी रहा तभी वही काम करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे,
अगर डिवाइड में भी रहा तो ऊपर वाले का डोमेन निकालेंगे, नीचे वाले का डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का डोमेन निकालना है। अब देखो, अब हम लोग को ये चीज पता है कि साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, ठीक है। तो अब इन दोनों क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन चीज। तो रियल में यही ना कॉमन है। अगर रियल नंबर लिखेंगे तो रियल नंबर में ये चीज तो आएगा, लेकिन और बहुत सारा चीज छूट जाएगा ना। लेकिन अगर दोनों में कॉमन का बात करें तो जो चीज ये है उसमें तो ये है ही, ठीक है ना, जो चीज ये है उसमें तो ये है। अगर रियल लिखेंगे तो रियल में बहुत सा ऐसा चीज है जो इसमें नहीं है। तो दोनों का हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू -1 to 1। ये बात समझ में आया ना, दोनों का डोमेन सॉरी इंटरसेक्शन कैसे निकाला मैं। ये रियल बहुत बड़ा नंबर जिसमें ये भी है और भी बहुत सारा नंबर है, तो जो छोटा वाला चीज होता है वही ना डोमेन होता है, इसलिए डोमेन सॉरी इंटरसेक्शन वैल्यू होता है। इसीलिए -1 और 1 हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर डोमेन हो गया, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट से। अब उसी तरह देखो साइन इनवर्स x/2 प्लस मॉड में सॉरी रूट में x+1 है, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो चलो अब इसका साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स ए का काम कर रहा है। ए का मतलब क्या, -1 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। अच्छा अब चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो ये 2 ये यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये बात समझ में आ गया। अब इन दोनों का, यही तो आंसर आ गया हम लोग का, x का 2 जगह, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए छोटा सा ग्राफ एक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें, अगर इस तरह ग्राफ बनाएंगे ना थोड़ा दिक्कत नहीं होगा और समझने में, ठीक है ना। ये -∞ to ∞, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, x सबका वैल्यू पहले लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे कि -2 -1, ठीक है, और 2 हो जाएगा। तो अब देखो ये बोल रहा है x -2 से छोटा, तो -2 यहाँ पर है और -2 और यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पर डार्क सर्कल करेंगे। -2 से छोटा मतलब इधर जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, सॉरी -2 से बड़ा ना, सॉरी यहाँ पे x क्या है, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा जाएंगे हम लोग, इधर जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, x 2 से छोटा, तो 2 यहाँ पर है, डार्क सर्कल यहाँ पे करेंगे और बोलेंगे क्या, इसको 2 से छोटा की तरफ ले जाओ, तो छोटा है तो इधर ही है ना, कम इधर है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ पे बोल रहा है -1 से बड़ा ले जाओ, ठीक है, तो बड़ा ले गए। तो फाइनली इन सब में कॉमन क्या बच रहा है हम लोग का, कॉमन तो यही आ रहा है ना, x बिलोंग्स टू -1 to 2 तक, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, -1 to 2। इस क्वेश्चन का, इसका इंटरसेक्शन निकाले दोनों का, तो क्या आया, -1 to 2, तो यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, फाइंड डोमेन ऑफ, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में है, तो जैसे कि ये fx हो गया और ये gx हो गया मान के चलो, ठीक है। तो अब इसका निकालते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये बात समझ में आया। तो अब देखो, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इसका और इसका, ठीक है। तो x अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वही नंबर लाइन निकाल लेते हैं, -∞ to ∞, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -2 और यहाँ पर 2, ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो सॉरी +2 से इधर का वैल्यू, ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर इक्वल टू -2 से, यानी कि -2 से इधर का वैल्यू। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इधर लेंगे तो ये भी मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा, लेकिन 2 से कम लेंगे तो फिर वो चीज़ तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 to ∞, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन को आप देखो, कोई ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेगा, ज़्यादा तेज बनने की कोशिश करेगा
क्या बोलेगा कि इसको तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोलेगा क्या, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको जब ऐसे लिखेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हम लोग क्या बोलेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है ना। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 का अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा क्या हम लोग का आंसर इसका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, और क्या आएगा 2 टू इन्फिनिटी। तो अब बताओ, अब इस तरह करने के बाद, ये प्रोसेस के बाद हम लोग ऐसा मतलब कैलकुलेशन जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सब स्टेप सही है। तो आंसर क्या जा रहा है, इस केस में आंसर ये आ रहा है, और इस केस में आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो अब बताओ कि आंसर तो अलग अलग हो गया, तो हम लोग किस आंसर को सही बोलेंगे। तो शुरू में लिखाया गया था नोट पॉइंट में कि जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आंसर सॉल्व करना है, तो ये वाला आंसर ही हम लोग का सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, उसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करना है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में सॉल्व करना है, तभी जाकर हम लोग का आंसर आएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे cos x है प्लस रूट में x माइनस 1 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो चलो अब cos x का डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये fx हो गया तो ये gx होगा, x माइनस 1 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x माइनस 1 इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ, जब यहाँ साइन चेंज करूंगा अंदर निगेटिव आएगा, निगेटिव के कारण यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, जब लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो कुल मिलाकर इसका अगर आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग तो लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा और 2 आएगा, तो 1 और 2 लिख दिए, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ निगेटिव लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आया, इक्वल टू है ना, तो यहाँ से 1 टू 2 ऐसे आएगा, ठीक है। इसका आंसर आया, ये gx का आंसर ही आया। अच्छा, fx का आंसर क्या आएगा, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। cos x का ग्राफ जो है वो x का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब चलो, अब थोड़ा सा इसको ग्राफ से हम लोग देखते हैं। ग्राफ जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर बात कर रहे हैं अगर ऐसे, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इसका, ठीक है, ध्यान से समझना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो ये कुछ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा मान के चलो, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ इसका क्या बोलता है, 0 पे x के वैल्यू 0 पे ये π/2 हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर है π/2 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो π/2 यहाँ लिख दिए हम, ठीक है। अच्छा, π/2 पे 0 हो जाता है, उसके बाद पाई पे फिर ये क्या हो जाएगा, पाई पे ये इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव हो जाएगा, -1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझना यहाँ पे बात, अब देखना, अब मतलब कि यहाँ पर ये x cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो cos x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है तो फिर इसका अब हम लोग को मैच कराना है कि इसका आंसर और इसका आंसर, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x का कौन कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो -1 टू π/2, -1 क्योंकि यहाँ पर -1 है ना, यहाँ पर क्या है -1, मतलब कि यहाँ पर 0 अगर है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ -π/2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना, इस ग्राफ में माइनस, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, -π/2 टू π/2, ठीक है ना, -π/2 टू π/2 पे पॉजिटिव दे रहा है, ऐसा नहीं यहीं पे दे रहा है, और भी जगह पॉजिटिव देगा, लेकिन अभी मैं यहाँ तक मान कर चल रहा हूँ। क्लियर है। अब देखो, क्योंकि इसके आगे ये निगेटिव हो जा रहा है, इधर तो निगेटिव हो जा रहा है ना, इधर तो y का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव अगर आ गया तो निगेटिव तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग का यहाँ से आ रहा है क्या, x बिलोंग्स टू 1 टू 2, और यहाँ आ रहा है क्या -π/2 टू π/2, तो -π/2 टू π/2। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से अगर हम लोग बात की जाए, ये π/2 मतलब क्या है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये क्या है 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 2 पक्का इधर होगा, ठीक है ना, x में 2 तो इधर होगा। क्लियर है। अच्छा, अब 1 कहीं ना कहीं इधर होगा, ये बात समझ में आया,
1 कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 1 to 2 तक जाइए, मतलब 1 से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ में ये बोल रहा है, ये x बिलोंग्स टू 1 to 2 तक। अच्छा, और ये क्या बोल रहा है, -π/2 to π/2 तक जाइए। तो दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, दोनों में कॉमन देखो यही वाला पोर्शन आ रहा है ना, यही वाला अगर हम लोग बात करें तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से, यही ना, क्योंकि इसके अगर आगे गए थोड़ा भी तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे गए तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसके इधर गए तो फिर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि जो कि पॉजिटिव हो तो वाला यही वाला हो रहा है। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 to π/2। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इससे सॉल्व किया तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 आया, इससे सॉल्व किया तो -π/2 to π/2, मतलब कि यहाँ अगर π/2 पे ये 0 हो रहा है तो यहाँ -π/2 पे 0 होगा, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, क्लियर है, ये ग्राफ बना। तो ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चलेगा, पॉजिटिव ही चाहिए था cos x का, x पुट करने पर तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अब यहाँ से यहाँ तक तो चाहिए नहीं, इसमें बोला 1 to 2, तो 1 to 2 अगर जाएंगे तो इधर इधर जहाँ ग्राफ गया तो ये निगेटिव हो गया, तो ये तो हम लोग को चाहिए नहीं, ठीक है। चाहिए कौन सा, ये वाला चाहिए, ठीक है ना। यहीं पे ना पॉजिटिव है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और दोनों में कॉमन आ जा रहा है, मतलब 1 to 2 के बीच में भी है और ये निगेटिव भी नहीं जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। अब देखो ये एक होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क फर्स्ट अब स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, अब मैं हर लेक्चर में होमवर्क जरूर दूंगा कुछ ना कुछ। ये क्वेश्चन हम लोग का एनडीए 2090 के फर्स्ट पेपर में आया था, ठीक है। तो एकदम अच्छे से बनाओ इसको, एक बार में सबका सही होना चाहिए। मुझे यही देखना कि कौन कौन लोग अभी के इस लेक्चर के बाद ये चीज़ समझ कर और इसका आंसर एकदम सही सही बना कर दे रहा है, ठीक है। तो मुझे यही देखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।